Good evening, everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. So आज का ये जो टॉपिक है ये है ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी. This is for foundation course basic knowledge actually. Indian society is, as we know, pluralistic in nature. It means कि इंडियन सोसाइटी जो है उसका कोई ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल मल्टी कल्चरल. आई सेट कि यहाँ पे हर तरह के कल्चर है. प्लूरिज्म मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स within a nation or a society with differences in ethnic reason. Cultural patterns are different, then languages are different, religions are different. So India, as we see today, consists of several groups with different identity, such as multi-ethnic, multilingual, multi-religious and multicultural. So here are the few characteristics of Indian culture. First is multilingual, means कि बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है. मल्टी रिलीजन मीन्स बहुत सारे रिलीजन है. कास्ट सिस्टम है यहाँ पे जो और कोई कंट्री में नहीं है. इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं कभी कभी. इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर. आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को, जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अब पहला देखते हैं मल्टीलिंगुअल क्या होता है. तो एज़ पर द सेंसस 2011 जो सर्वे किया था उसमें क्या बताया कि इंडिया के पास टोटल लैंग्वेज 121 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 270 वो जो है वो मदर टंग्स हैं. 121 अलग है और 270 जो मदर लैंग्वेजेस हैं, मदर टंग है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 22 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है. हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है 43.63% एंड इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अमंग ऑल ऑफ दीज. उसके बाद में बंगाली बोली जाती है 8.03 एंड मराठी बोली जाती है 6.86. एज वी नो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है इंडिया की वो क्या है, मातृभाषा जो है वो हिंदी है. तो हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है. वही यहाँ पे लिखा है कि 2011 का जो सर्वे किया गया उसमें हमने देखा उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की जो है वो 121 लैंग्वेजेस है और प्लस 270 जो है वो मदर टंग्स है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक्चुअली 22 को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है. और उसमें सबसे ज़्यादा वो 22 लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी. और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज मातृभाषा भी बोला जाता है. और उसके बाद में आता है सेकेंड नंबर पे बंगाली जो 8.3% लोग बोलते हैं. और मराठी जो है वो 6.86% लोग जो है वो मराठी बोलते हैं. तो इंडिया इज़ अ प्लूरिस्टिक इन नेचर क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है. इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि हाँ ये हिंदुस्तान है तो मतलब क्रिश्चियंस का है या हिंदूज़ का है या मुस्लिम्स का है. नो, इट इज़ व्हाट दिस इज़ अ स्पेशलिटी एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज़ यूनिक in the entire world because as we Indians we have different religions, different caste people, different culture, different beliefs and different dressing style. Everything is different multi cuisines. like हमारे वहाँ पे जितने खाने मिलते हैं, ट्रस्ट मी कोई कंट्री में इतनी वैरायटीज़ ऑफ फूड नहीं मिलता है. हमारे वहाँ पे डिफरेंट है. लाइक मुस्लिम्स का है, देन क्रिश्चियन, पंजाबी, गुजराती, डिफरेंट महाराष्ट्रन. तो डिफरेंट टाइप्स के डिशेस होते हैं डिफरेंट. तो इट इज़ इंडिया इज़ ऑल टुगेदर इट्स अ फुल ऑफ पैकेज जहाँ पे सब कुछ है. एवरीथिंग यू विल फाइंड इट. like that's why it is known as multilingual and multi-religion or pluralistic in nature. So as I said, pluralism refers to the existence of group or different people within a nation or within a society or within a country with differences in ethnic region, then different culture pattern, then different language, different religion. Some are wearing salwar suit, some are wearing western, some are wearing साड़ी. तो दैट्स वाई. उसके बाद में सेकेंड हमारा टॉपिक है मल्टी रिलीजन. तो इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. एज आई सेट कि इंडिया कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं. आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें मुस्लिम्स का भी सिंबल है, क्रिश्चियनिटी का भी है, हिंदुज़म का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, सिख का भी है और जैनिज़म का भी है, गुजरातीज़ भी है.
तो बट मेजर रिलीजन जो है वर्ल्ड का वो इंडिया में जो है वो हिंदुज़म है, और कुछ 4 इम्पॉर्टेंट रिलीजन है जिनको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है इंडिया में, और जो फेमस भी है, जैसे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है एंड सिखिज़्म है। एज़ पर द सर्वे जो 2011 में किया गया उसके अकॉर्डिंग 79.80% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन फॉलोड हिंदुज़म। ओके, एंड उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी के अंडर आ जाते हैं 14.23%, एंड 2.3 जो इंडियन पॉपुलेशन है वो सिख है, और 1.7% जो है, और 0.7% जो है वो बुद्धिज़्म है, और सिखिज़म जो है वो 1.7% है। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट बिलीव्स वाले डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ में रहते हैं एक ही कंट्री में। इवन इन सेम सोसाइटी पीपल आर लिविंग एंड एवरीवन आर लिविंग वेरी पीसफुली। दैट्स व्हाई इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट country where the people want to live really. Yes, the other factors, some disadvantages there कि your population is too much, otherwise this country is full of package. I said कि here everything you will get, different culture, different people, different languages. मैं समझती हूँ कि दूसरी भाषा सीखने का नंबर ही नहीं आएगा अगर हम इंडिया की लैंग्वेज ही सीखने जाए। इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि जिसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। अगर बंगाली सीखे, मलयालम है, कन्नड़ा है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अ ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री and it is unique because of its characteristic, as I said, multilingual है, multi-religion है, multicultural है, that's why, and people are living here very peacefully. Everyone is working under the one head only with different religion, different lifestyle, different beliefs, but still they are together and they are happy. Some are happily married also, and some are happily living also in a same country, in a same office, or in a same society. So this is the best thing of India. That's why India is the best. It is known as a best country. After this, caste system. So one of the striking characteristic of Indian culture is the caste system. अगर हम देखने जाएंगे तो कास्ट सिस्टम कोई भी कंट्री में नहीं है पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो, बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 लिस्ट 1108 कास्ट। टोटल कितनी कास्ट है? 1108 कास्ट है। और ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास, और जो हिंदू सोसाइटी है उसको 4 वर्नाज में डिवाइड किया गया है उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जैसे है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो ये 4 कास्ट है जिनको डिवाइड किया। अब जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं, जो टॉप मोस्ट कैटेगरी में फॉल होते हैं, तो उनको ब्राह्मण बोला जाता है। उसके बाद में क्षत्रिय जो होते हैं वे वॉरियर्स वगैरह होते हैं, और वैश्य जो होते हैं वो टीचर्स, लीडर्स, वो सब होते हैं। और शूद्र जो होते हैं, शूद्र एक्चुअली ये जो आते हैं ये सब पिरामिड में एकदम एंड में आते हैं। ये कॉबलर वगैरह जो होते हैं वो क्लीनर्स होते हैं, कॉबलर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, वो शूद्र में आ जाते हैं। तो लाइक ऑल 4 कास्ट आर इम्पॉर्टेंट। इट डजेंट मैटर कि वो टॉप में फॉल हो रहा है या मिडल में फॉल हो रहा है। इट्स ऑल आर द ह्यूमन बीइंग, बट येस इट्स ओके। कास्ट सिस्टम दिया है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो शूद्रास को मिलता है। अक्सर हमने देखा है nowadays Shudras are performing really well, I must say, because they are on the topmost positions also. ये तो पहले का था, आज की जो टाइम है वो डिफरेंट बदल चुका है। Each caste has its own rules and regulations. शूद्रा का अलग है, पंडित का अलग है। तो हर किसी की जो कास्ट होती है उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। एंड एज अ पर्सन इफ़ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी और दैट कास्ट, देन इट इज़ लाइक कंपल्सरी टू अबाइड दोज रूल्स एंड फॉलो दोज रेगुलेशंस, वैल्यूज, institutions होते हैं, उनके festivals होते हैं, etc. So gradually the caste system underwent a change and the basis of birth replaced occupation as a criterion to determine one's caste. पहले के टाइम में कैसा होता था, उसकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उसको कास्ट दी गई कि अभी सपोज अगर कोई शूद्रा फैमिली में उसका बर्थ होता है, लेता है, वो जन्म लेता है, तो उसको ऐसा था कि हाँ वो शूद्रा का है तो उसको कॉबलर ही बनना है, या तो फिर मतलब उसको स्वीपर ही बनना है ना। बट नाउअडेज जो
शूद्रा कास्ट के होते हैं वो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं, दे आर वर्किंग एज अ मैनेजर और एज अ CEO। तो अभी जो है जो ट्रेंड है ये चेंज हो रहा है, इट इज़ नॉट द सेम एज अर्लियर, इट इज़ लाइक मॉडिफाइंग और डेवलपिंग बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो नाउ इट इज़ डेवलपिंग एंड आई थिंक इन नियर फ्यूचर you will see the major changes obviously। देन जो पंडित है, पहले के टाइम में ऐसे होता था कि जो मतलब पंडित में अगर जन्म हुआ है तो बच्चा पंडित ही बनता था, बट नाउ इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि उसे पंडित ही बनना है, वो दूसरी कुछ भी बन सकता है। आई मीन डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, इंजीनियर होता है, बहुत अलग अलग उसके होते हैं। तो वो आगे पढ़ते भी है। पहले के टाइम में जो पंडित हुआ करते थे वो जो करते थे स्कूलिंग वगैरह इतना नहीं, बल्कि वो जो अपना तंत्र मंत्र है उसका ज़्यादा ज्ञान लेते थे बच्चा। आज के टाइम में वो एजुकेटेड भी है, मतलब पहले के भी कुछ है बट नॉट ऑल। अब जो है आज के टाइम में वो ज़्यादातर जो है वेल क्वालिफाइड है, और अगर वो उनके फैमिली का ऑक्यूपेशन है तो सम आर वर्किंग एज अ पार्ट टाइम ऑफ दैट बिजनेस ऑल्सो, दे आर लुकिंग दैट बिजनेस ऑल्सो एंड दे आर वर्किंग फॉर अ फुल टाइम जॉब ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने जो मतलब उनके पूर्वजों से जो मिला था वो छोड़ दिया है, नहीं, वो भी करते हैं पार्ट टाइम में। और मैंने काफ़ी एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे कि जो कॉलेज भी आते हैं और वो भी कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो एक अच्छे ऑफिस में एक अच्छी टॉप मोस्ट डिजिग्नेशन पे एंड स्टिल दे आर वर्किंग एज अ पंडित फॉर पार्ट टाइम। और सम पीपल आर लाइक शूद्रा, ऑब्वियसली शूद्रा तो वेल अभी बहुत काफ़ी डेवलप हो गया है, तो दे आर नॉट वर्किंग एज अ स्वीपर, और वो पहले के टाइम के हैं जो अब भी काम कर रहे हैं। अदरवाइज नाउ डेज शूद्रास का जो कास्ट है वो काफ़ी डेवलप हुआ है एंड दे आर एट गुड पोजिशंस नाउ डेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस। सो देर आर इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल ईच कास्ट हैज़ सब कास्ट। हर एक कास्ट में, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरातीज़ की एग्जांपल लूँ तो गुजराती में भी काफ़ी टाइप के गुजराती होते हैं जो अपने कुल देवी को मानते हैं, कुछ कुल देवी को नहीं मानते, उनकी अपनी लाइफ होती है, अपने बिलीव्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। सो सबका अपना अपना होता है और इस चीज़ को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं। तो देयर आर इंट्रा ग्रुप कि हाँ मतलब वो तो हमारे उसका नहीं है, कैटेगरी का नहीं है, तो वो फॉर एग्जांपल ये मंदिर में नहीं आना चाहिए या फेस्टिवल ये नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर जो डिफरेंसेस है, थोड़े बहुत वो डिफरेंसेस हैं, उनके खाने पीने जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब से फॉर एग्जांपल लाइक कुछ पंडित होते हैं, पंडित में भी डिफरेंट कास्ट के पंडित होते हैं, डिफरेंट सब कैटेगरी होती है, सब कास्ट होती है। कुछ जो होते हैं वो प्योर वेज होते हैं जो एक्चुअल पंडित होते हैं, बट सम आर लाइक वो नॉन वेज भी खाते हैं। सम गुजरातीज आर लाइक जो जैन कास्ट के होते हैं, दे नेवर प्रेफर टू take that I mean to consume that meat and beef or I can say chicken, I mean non-veg in short, but some Gujaratis they eat everything। तो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस के सब कास्ट है। तो कुछ कोई है एक ही धर्म बट कास्ट उनके डिफरेंट है, तो इसीलिए वो डिफरेंट उनके जो बिलीव्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, जो उनका खाने का लाइफ स्टाइल होता है और खाने पीने का स्टाइल होता है वो भी चेंज होता है, एंड समटाइम्स उनकी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हो जाती हैं। तो दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू व्हाट, इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस है एक ही कैटेगरी की। आई मीन इट्स अ हिंदू मतलब हिंदू, क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, बट उनके कुछ इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं। दोज डिफरेंसेस आर नोन एज व्हाट, इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस। सो दिस कल्चरल डिफरेंसेस हैपेंड इन आवर कंट्री ओनली, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया देर आर डिफरेंट कास्ट एज वी सी कि दूसरी कंट्रीज़ में ऐसे कुछ कास्ट नहीं है, कुछ सब कास्ट नहीं है, तो वहाँ पे इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस होते ही नहीं हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग रहते हैं और वही उनका लाइफस्टाइल होता है, सब कुछ वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। सो एज इंडियंस आर नाउ ऑप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। अभी 90% देखती हूँ डेली लाइफ में, आइदर इन लेक्चर और लाइक इन ट्रेन और बस वाइल कम्यूटिंग, के पीपल आर वेयरिंग वेस्टर्न आउटफिट्स, या तो फिर इंडो वेस्टर्न होता है, जो इंडियन ट्रेडिशनल है वो तो भाई कोई नहीं पहनता आज के टाइम में, इतने नहीं पहनते हैं। आई कैन से 10% और 15% आर वेयरिंग, बट 80% और 75% पीपल आर वेयरिंग इंडो वेस्टर्न या फिर कम्प्लीटली वेस्टर्न, बिकॉज दे फाइंड इट लाइक इट्स वेरी रीजनेबल ही उनके रेट्स होते हैं, प्लस काइट
क्वाइट कंफर्टेबल, दैट्स वाई. अगर खाने की बात करूँ तो खाने भी पीपल आर प्रेफरिंग लाइक चाइनीज़ एंड ऑल. टिपिकली दे आर नॉट ईटिंग दैट दाल राइस एंड खिचड़ी एवरी डे. दे वॉन्ट ऑल तड़का वाला एंड डिफरेंट फ्लेवर्स. आफ्टर दैट पोर्टो ऑस्ट्रियोइट्स, ये पोर्टो ऑस्ट्रियोइट मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पॉटरी. जो पॉटरी के पॉट्स बनाए जाते थे उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया. इसके बाद ड्रेविडियंस है. तो ड्रेविडियंस से हमने क्या सीखा? ड्रेविडियन से जो है तेलुगु लैंग्वेज सीखी, तमिल लैंग्वेज सीखी, कन्नड़ा सीखा, मलयालम सीखा. तो जो ड्रेविडियन है, ड्रेविडियन जो है ये कास्ट, इसने ये सब दिया है और ये इंडस वैली में ज़्यादातर लोग रहते हैं. ड्रेविडियन की जो साउथ इंडियंस होते हैं बेसिकली ये, और ये काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी होते हैं एंड दे आर वेल एजुकेटेड. तो इसको जो है ये कुछ हिंदूज़ के भी राइट्स और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड ड्रेविडियन. ओके, ड्रेविडियन से इंडिया को क्या मिला? तो इंडिया को कुछ लैंग्वेजेस सीखने मिले जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम. एंड ट्रस्ट मी, दीज लैंग्वेजेस आर नॉट ईजी. हमको ऐसा लगता है मूवीज़ में देख के कि हाँ चेन्नई एक्सप्रेस देखियो, वाओ क्या एक्सेंट है, कितनी ईजी है. बट ट्रस्ट मी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू लर्न दोज लैंग्वेजेस. इट इज़ नॉट ईजी कि विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर आपको आ जाएगी. मे बी इट विल टेक मैनी ईयर्स ऑल्सो. इट डिपेंड्स अपॉन यू. उसके बाद में इसके जो कस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनके ट्रेडिशंस डिफरेंट होते हैं. इनमें काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो बाकी कास्ट के लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं. बट इनकी स्पेशलिटी ये होती है ड्रेविडियंस की कि ये जो हिंदूज़ के जो राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ये उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको भी ये सेलिब्रेट करते हैं. तो ड्रेविडियंस आर वेल डिमांडेड. इनमें जो लेडीज़ होती है, आई मीन जेंट्स भी पीछे नहीं है भाई, बट जो लेडीज़ होती है वो काफ़ी एजुकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कास्ट. बाकी कास्ट में इतनी नहीं होती है. उसके बाद में नेक्स्ट है इंडो आर्यंस. तो इंडो आर्यंस ने कंट्रीब्यूट किया वैदिक कल्चर के लिए. वो प्रेजेंट करते हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक को, कल्चरल को, रिलीजियस आइडियाज़ देते हैं. ये इनके स्पेशली इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वैदिक लिटरेचर को सिखाया जाता है. तो बेसिकली इंडो आर्यन ने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए वैदिक कल्चर के लिए. एंड वैदिक कल्चर इट्स वन ऑफ द कल्चर जिसको सीखने के लिए दूसरी कंट्री से भी लोग इंडिया आते हैं. तो वेदा, इट्स रियली, आई मीन अमेजिंग. पीपल आर कमिंग फ्रॉम फार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू लर्न दिस वैदिक लिटरेचर. तो वैदिक लिटरेचर इट एग्जिस्ट ओनली इन आवर कंट्री, नॉट इन अनदर कंट्री. दैट्स वाई अदर पीपल विजिट आवर कंट्री टू लर्न दिस वैदिक लिटरेचर. तो वैदिक लिटरेचर हैज़ गेन टू मच पॉपुलरिटी after 1991 and Vedic culture is performing really well, I must say. So Indian Aryan, this people contributed for the economic, social, religious, cultural and ideas also. They put some ideas also to bring a better. After that Islamic culture, the Islamic culture has also influenced the Indian society. As we know, Muslims are very modern nowadays. उनका जो आर्किटेक्ट अपने घर का स्टाइल देखोगे तो काफ़ी अच्छा होता है जो आपको बाकी कास्ट का नहीं मिलेगा. दैट्स वाई मुस्लिम इंटीरियर इज़ वेरी फेमस. देन मुस्लिम के ड्रेसेस जो होते हैं स्पेशली इधर शलवार कमीज़ दुपट्टा, दैट इज़ रियली अमेजिंग. पहले के टाइम में कोई इसको फॉलो नहीं करता था. ओनली दिस वॉज मेंट फॉर द मुस्लिम्स ओनली. बट नाउ अ डेज मैनी अदर कास्ट पीपल स्पेशली गुजरातीज़ आर वेयरिंग दुपट्टा, शलवार कमीज़ सब कुछ पहनते हैं और इससे आप एक कंप्लीट आइडेंटिटी आपका दिखता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. और खाने की बात करूँ तो जो मुस्लिम्स के खाने होते हैं दैट इज़ वेरी यमी. एंड द मुस्लिम फेमस डिश इज़ बिरयानी विच इज़, आई नो, हर किसी की फेमस होती है, आई मीन फेवरेट होती है वो. आइदर इट्स अ मुस्लिम और अ हिंदू और क्रिश्चियन. सम प्रेफर नॉन वेज बिरयानी, सम प्रेफर वेज बिरयानी, सम प्रेफर पनीर बिरयानी. सो देयर इज़ अ डिफरेंट तड़का, डिफरेंट कुजिन्स आर देयर इन मुस्लिम्स. तो बेसिकली इस्लामिक कल्चर ने कंट्रीब्यूट किया था आर्किटेक्चर के लिए, ड्रेसिंग सेंस के लिए. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सारा अली खान, शी इज़ वेयरिंग फुल ड्रेस, सो शी इज़ लुकिंग फैब इन दिस ड्रेस. देन सेकेंड इज़ अ बिरयानी विच इज़ good flavor and mouth is watering as we can see now. And the third one is just a beautiful interior and exterior. So this is the specialty of Islamic culture which contributed for the country in dressing sense and architect and for different cuisines. Every day we enjoy different cuisines.
especially that Eid ka sheer kurma and biryani. That is very yummy and everyone want that, I know. Thank you very much for listening patiently my video. I hope you like this video. Please don't forget to press bell icon if you like this video. Kindly share, subscribe and comment below. Thank you. See you soon with the new video. Stay safe, take care and stay tuned. Thank you.